लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपनी हैसियत, अपनी कुव्वत, अपनी क्षमता के अनुसार 25 सीटें जो मांग रही है, उसमें उसे पता है कि मुझे मिलनी कितनी है। आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया जिसमें आरएलडी को लेकर उन्होंने बातचीत की और कहा कि इस बार जो है एक अच्छी बातचीत है, दोनों लोगों का गठबंधन। इस तरह से अखिलेश यादव कांग्रेस को लेकर नहीं दिखा रहे हैं, है ना? जिस तरह से वो जयंत चौधरी को के लिए कह रहे हैं, आरएलडी को लेकर कह रहे हैं, कांग्रेस को लेकर नहीं कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के गिरते पड़ते हर जिले में संगठन है, हर जिले में जिला अध्यक्ष है, उसका ब्लॉक स्तर का अध्यक्ष है, उसका पदाधिकारी है। इसलिए आप ये देखेंगे कि आरएलडी और सपा स्वाभाविक मित्र की भूमिका में है, जबकि कांग्रेस और सपा के बीच शत्रु मित्र दोनों का खेल चल रहा है, सहमत का खेल चल रहा है कि कहां इनको हम एडजस्ट करें, ये जीत जाएं, जहां हमको ये नुकसान भी ना पहुंचा पाए। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी से जो मांगे हो रही हैं उस पर भी विचार किया जाएगा कि भाई आप बलिया किस आधार पे मांग रहे हो, आप गाजीपुर किस आधार पे मांग रहे हो, आप अगर मांग रहे हो तो आप बताओ। आप चंद्रशेखर आजाद एक बड़ा फैक्टर है। पिछले विधानसभा चुनाव में वो सपा से बातचीत कर रहे थे, बाद में सपा की तरफ से एक खबर आई, जो अंदर खाने खबर आई कि सिर्फ एक सीट दे रहे थे, बाद में उनको नुकसान हुआ। जिस तरह से आरएलडी ने वहां सीटें ली, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और कहीं ना कहीं जो है उस तरह से उसने परफॉर्मेंस नहीं किया। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि इस पूरे चुनाव का विश्लेषण कर रहे थे, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, तो बोल रहे थे अगर चंद्रशेखर इनके साथ में आते तो बहुत सारी सीटों पर फर्क पड़ता। पिछले 2 दिनों से 2024 लोकसभा चुनाव के लेकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आपस में बातचीत हो रही थी, और ये बातचीत शुरू हुई 17 तारीख को, मतलब कि परसों, जहां पर ये बातचीत दिल्ली में हुई, जहां पर कांग्रेस की तरफ से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल हुए, और जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश, और दूसरी तरफ से समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव और जावेद अली खान वहां पे मौजूद थे। इन दोनों लोगों के बीच में जो बातचीत हुई और जो चीजें निकल कर सामने आई है, उसमें से ये कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 25 से 26 सीटें लगभग वो मांग रही है। यहाँ पर इन दोनों लोगों की बहुत ही लाइटली बातचीत हुई, 2-2.5 घंटे को दोनों की बातचीत हुई। कल फिर दोनों लोगों की मुलाकात हुई, और जहां पर अंदर खाने जो खबर सामने आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने इस बार कह दिया, भैया आपकी जो जो सीटें आपने जो मांग रहे हैं 25-26 सीटें, वो कौन कौन सी सीटें हैं और किस लिए आप उस पर दावेदारी कर रहे हैं। अगर पूरे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर अगर बात की जाए, तो समाजवादी पार्टी ने जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया था साल 2004 में। इसके बाद 2009 में जब दिग्विजय सिंह यहाँ पर प्रभारी थे कांग्रेस को, तब समाजवादी पार्टी से वो बातचीत करने में लगे हुए थे कि दोनों लोगों का गठबंधन हो जाए, एक साथ चुनाव लड़े। जब आप दोनों को कंपैरिजन में देखेंगे साल 2004 के और 2009 के बीच में, तो 2004 से 2009 में कांग्रेस ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया था। बहुत सारे लोग कहते हैं अगर दोनों पार्टियों का गठबंधन हो गया होता तो बीजेपी का रिकॉर्ड, मतलब जो अभी हाल में साल 2014 में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, बहुत सारी सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में, शायद वो रिकॉर्ड टूट सकता था, लेकिन वो गठबंधन नहीं हो पाया। अब सीटों को लेकर बातचीत हो रही है। 25 सीटें कांग्रेस पार्टी मांग रही है समाजवादी पार्टी से, और इस पूरे मसले को लेकर क्या 25 सीट वो दे सकते हैं, जबकि उन 5-6% तो उनका वोट बैंक है जो विधानसभा चुनाव में आया है कांग्रेस पार्टी का, और पिछले भी लोकसभा की अगर बात की जाए तो उनके पास सिर्फ एक सीट है, वो भी रायबरेली। तो ऐसे में क्या 25 सीटें उनको देना सही रहेगा? इस पूरे बातचीत को लेकर क्या कुछ निकल के आ रहा है और क्या कुछ फर्क पड़ेगा अगर सीटों के इधर उधर होता है तो? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मनोज यादव जी हैं, जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, और हम इस पूरे मसले पर उनसे जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो बातचीत हो रही है, कांग्रेस को जो मोटा निकल कर सामने आ रहा है, मोटा मोटा उसमें 25 सीटें वो मांग रही है। आपको लगता है कितनी सीटें सपा को उनको देनी चाहिए, या उनकी हैसियत है इतनी सीटें लेने की? देखिए, एक चीज तो सलीम जी, जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के बीच कोई बात होती है
तो हर पॉलिटिकल पार्टी का ये ज्यादा से ज्यादा सीटें गेन करने का लक्ष्य होता है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलें गठबंधन में, और उसके पीछे एक ये होता है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा नेता लड़ें, ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता बिजी हों चुनाव में। तो इस उद्देश्य को लेकर के कांग्रेस पार्टी, जो मेरा जानना है कि कांग्रेस पार्टी इसी उद्देश्य से 25 सीटों की डिमांड कर रही है। लेकिन एक सकारात्मक बात दोनों पार्टियों में देखिए कि अभी बहुत प्राथमिक लेवल की बातचीत में ये चर्चा आई है कि 25 सीटें कांग्रेस डिमांड कर रही है, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच, दोनों के बीच बैठक हुई, और बैठक में सारी सीटों का, जो उनके नेताओं का, समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के नेताओं का जो बयान आया है कि हम लोगों ने, जैसे सलमान खुर्शीद का बयान है कि हम लोगों ने हर सीट पर ये देखा है कि किसका कितना पलड़ा भारी है, किस आधार पर हम ये सीटें मांग रहे हैं। हम अगर इस पर काम करते हैं दोनों पार्टियां मिल करके, तो किसके पक्ष में वो सीट जा सकती है, इन सब पर चर्चा हुई। मुझे लगता है कि प्रारंभिक मांग 25 सीटें जो कांग्रेस पार्टी ने की है वो ठीक ठाक की है, और 25 सीटें वो जानती भी है, और आप भी जानते हैं कि भारतीय जनमानस में एक वो जो मांगा जाता है वो मिलता नहीं, या तो उससे कम मिलता है या तो ज्यादा मिलता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपनी हैसियत, अपनी कुव्वत, अपनी क्षमता के अनुसार 25 सीटें जो मांग रही है उसमें उसे पता है कि मुझे मिलनी कितनी है, और ये बात समाजवादी पार्टी को भी बहुत अच्छे से पता है कि कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें दी जाए और कितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने में सक्षम है। तो मुझे लगता है कि सकारात्मक पहल है दोनों पार्टियों की, जो एक ही दिन में डिसाइड होना नहीं है। अगर मान लो कांग्रेस पार्टी ये कहते हैं कि मुझे 10 सीट पे चुनाव लड़ना है, तो 10 सीट क्या समाजवादी पार्टी 10 मान जाएगी? कुछ कम तो जरूर करेगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मांगने की इच्छा सबकी होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा मांगूंगा तब जाकर के मुझे वाजिब मिलेगा। तो मुझे लगता है कि 15-15 सीटें कांग्रेस पार्टी के लिए वर्तमान जो उसका राजनीतिक ढांचा उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है, जो तमाम राजनीतिक जो कोर वोट उसका है और तमाम चीजों को देखते हुए मुझे लगता है 15-15 सीट पर, 15 से 18 सीट पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन होगा कि इतनी सीटें कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, समाजवादी पार्टी इस पर सैद्धांतिक रूप से सहमति देगी। आपको लगता है कि आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया जिसमें आरएलडी को लेकर उन्होंने बातचीत की और कहा कि इस बार जो है एक अच्छी बातचीत है दोनों लोगों का गठबंधन। इस तरह से अखिलेश यादव कांग्रेस को लेकर नहीं दिखा रहे हैं, है ना, जिस तरह से वो जयंत चौधरी को दिखा के लिए कह रहे हैं, आरएलडी को लेकर कह रहे हैं, कांग्रेस को लेकर नहीं कह रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ये कयास लगा रहे हैं अंदर खाने अभी कुछ चीजें चल रही हैं दोनों लोगों के बीच में, है ना। हो सकता है कि इसका सीधा सा मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच जो गठबंधन है वो पुराना गठबंधन है। चुनाव के, लोकसभा चुनाव के दौरान भी था, विधानसभा चुनाव के दौरान था, और एक स्वाभाविक मित्र के रूप में आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ इसलिए स्टैंड कर रही है। आपको भी पता है, सबको पता है कि आरएलडी आज के डेट में पूरे प्रदेश की पार्टी नहीं है, पूरे प्रदेश में आरएलडी का संगठन भी नहीं है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिले छोड़ दिए जाएं, आरएलडी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की छोड़िए, मध्य उत्तर प्रदेश की छोड़िए, बुंदेलखंड की बात ही छोड़िए। इस मामले में कांग्रेस पार्टी आरएलडी से डिफरेंट है, बड़ी है कि आरएलडी का संगठन नहीं पूरे प्रदेश में है, जबकि कांग्रेस पार्टी का पूरे प्रदेश में गिरते पड़ते, बचते खुचते उसका संगठन हर जिले, हर प्रांत में, जो प्रांतीय विभाजन एक तरीके से कह लीजिए, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, मध्य उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसमें उसके सारे के सारे जो प्रांतीय विभाजन है उसके आधार पर हर जगह कांग्रेस पार्टी का संगठन है। इसलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच वो बातचीत, वो विश्वास नहीं हो सकता जो कि कांग्रेस, जो आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को पता है आरएलडी लड़ेगी कहाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन सी सीटों में? जो जाट बाहुल्य सीटें हैं। लेकिन और ये बात आरएलडी को भी पता है
कि समाजवादी पार्टी से हम पूर्वांचल में सीटें मांग करके क्या करेंगे, समाजवादी पार्टी से हम बुंदेलखंड में सीटें मांग कर क्या करेंगे, हम समाजवादी पार्टी से मध्य उत्तर प्रदेश में सीटें मांग करके क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये एक जो होता है कि एक विश्वास कि उसको भी पता है मेरी क्षमता अन्य जगह नहीं है, अन्य जिलों में नहीं है, अन्य मंडलों में नहीं है, ऐसी स्थिति में बात करने में थोड़ा सा सुविधाजनक है। जबकि सेम इसके उल्टा है, कांग्रेस पार्टी के पास ये तो सब मानते हैं और सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी के गिरते पड़ते हर जिले में संगठन है, हर जिले में जिला अध्यक्ष है, उसका ब्लॉक स्तर का अध्यक्ष है, उसका पदाधिकारी है। तो इसलिए दोनों के बीच जो गठबंधन हो रहा है, जो बातचीत हो रही है, वो थोड़ा सा अपने अपने हित के अनुसार हो रही है, क्योंकि किसी एक रीजन में तो कांग्रेस मांग नहीं रही सीटें कि चलो भाई मुझे पूर्वांचल में सीटें दे दो, मैं पश्चिम में नहीं मांगूंगा, मैं बुंदेलखंड में नहीं मांगूंगा, मध्य उत्तर प्रदेश में नहीं मांगूंगा। वो तो हर जगह मांग रही है ना, वो कह रही है मुझे पूर्वांचल में भी चाहिए, मुझे बुंदेलखंड में भी चाहिए, मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहिए, मुझे मध्य उत्तर प्रदेश में भी चाहिए। इसलिए थोड़ा सा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच एक मतलब इस पॉइंट पे थोड़ा सा असहजता है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी को हर जगह प्रतिनिधित्व देना समाजवादी पार्टी को ये सबक होगा कि कहीं ना कहीं जहां उसके मृतप्राय संगठन पड़ा हुआ है, जैसे ही हम उन्हें सीटें देंगे वो उस सीट से जीत करके आते हैं या उस सीट से लड़ते हैं, वो संगठन और मजबूत होगा और वो बाद में किसको नुकसान पहुंचाएगा? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी को। इसलिए समाजवादी पार्टी के नेताओं, समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा ये सोचा समझा जाएगा कि किन किन जगहों पर हमें इन्हें सीटें देनी है और किन जगहों पर ये जीतने और लड़ने की स्थिति में है, ये भी देखना है। दे दो आप उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में, कहीं नहीं लड़ने की स्थिति में। आप मध्य उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें हैं, जैसे अमेठी है, रायबरेली है, सुल्तानपुर भी आप कह लीजिए, इस तरह की सीटें जो कांग्रेस के मुफीद है, ऐसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें हैं। इसलिए हम आरएलडी और कांग्रेस और सपा के गठबंधन को एक खांचे में नहीं रख सकते। इसलिए आप ये देखेंगे कि आरएलडी और सपा स्वाभाविक मित्र की भूमिका में है, जबकि कांग्रेस और सपा के बीच शत्रु मित्र दोनों का खेल चल रहा है, सहमत का खेल चल रहा है कि कहां इनको हम एडजस्ट करें, ये जीत जाएं, जहां हमको ये नुकसान भी ना पहुंचा पाए। तो इसलिए समाजवादी पार्टी भी पहले से ये प्रैक्टिस कर रही है, ये चीजें रिहर्सल कर रही है कि हमें उन्हीं सीटों पर इनको लड़ाना है, इन्हीं सीटों पर इनको महत्व देना है जहां हम ऑलरेडी कमजोर हैं या ये जहां हमसे थोड़ी सी मजबूत स्थिति में है। इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन चूंकि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है, आरएलडी भी शामिल है, तो इसलिए कुछ ना कुछ समझौता होगा और मुझे लगता है 15 से 18 सीटों के बीच कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी हो सकता है कि देने की स्थिति में आए। और ये पता है कि ये कांग्रेस पार्टी की भी इच्छा है, वो मांग भले 25 रही है, वो जान रहे हैं कि मैं 10 से 15 सीटों पे अच्छे से चुनाव लड़ लूंगा। पिछली बार जब हम देखते हैं बिहार में साल 2015 का चुनाव देखते हैं तो कांग्रेस ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया था। ये विधानसभा चुनाव की बात है, 25-26 सीटें उन्होंने जीती थी। बाद में उसी के आधार पर उन्होंने साल 2020 में टिकट मांगा और स्ट्राइक रेट बहुत ही कम था, मतलब इतने सीटों पर लड़ने के बावजूद जो है मतलब बहुत ही कम सीटें उन्होंने जीती। क्या आपको लगता है इतनी सीटें अगर हम कांग्रेस को दे रहे हैं, अब आज मैं बहुत सारी चीजें देख रहा था तो पता चला बलिया की सीट मांग रहे हैं, बलिया में कांग्रेस का क्या है उधर? यही तो बात है कि वो अपने आप को जीवित करना चाहते हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करना चाहते हैं, अपने नेताओं को एडजस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनका संगठन है। संगठन अगर चुनाव नहीं लड़ेगा तो संगठन उस स्तर पर काम नहीं कर पाता, तो वो ज्यादा से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी से मांग रहे हैं। और जबकि समाजवादी पार्टी इन क्षेत्रों में मजबूत है, समाजवादी पार्टी बलिया क्यों देगी, समाजवादी पार्टी गाजीपुर क्यों देगी, समाजवादी पार्टी आजमगढ़ क्यों देगी, समाजवादी ऐसे जितने पूर्वांचल और मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जहां समाजवादी पार्टी मजबूत है, अगर उनको दे देगी तो उसके नेता क्या करेंगे, उसके नेता कैसे चुनाव लड़ेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को कैसे। तो इन सब चीजों पर मुझे लगता है कि एक बात करने में, जब कोई बात किसी से होती है
डायलॉग सिस्टम होता है, तो हम चाहते हैं कि हमारी ज्यादा से ज्यादा बातें मानी जाए, जबकि हम ये जानते हैं कि ये बात गलत भी है, हमारे परिप्रेक्ष्य में सही हो सकती है लेकिन उनके परिप्रेक्ष्य में गलत है, लेकिन रखा जाता है कि ये डायलॉग का एक प्रोसेस है कि हम 25 सीटें कांग्रेस पार्टी मांग रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को पता है कि 10 से 15 सीटें मुश्किल से वो लड़ने की स्थिति में है उत्तर प्रदेश में। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी से जो मांगे हो रही हैं उस पर भी विचार किया जाएगा कि भाई आप बलिया किस आधार पे मांग रहे हो, आप गाजीपुर किस आधार पे मांग रहे हो, आप अगर मांग रहे हो तो आप बताओ। आप जैसे आपने बिहार का लिया, बिहार में उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने राजद को नुकसान पहुंचाया था, ये आपको पता है, हमको पता है कि जितना सीटें राजद ने कांग्रेस पार्टी को दिया था, अगर उसमें से आधी सीटें दी होती तो हमें लगता है कि फुल मेजॉरिटी की सरकार राजद की बन गई होती। जो सीटें जितनी कांग्रेस हारी, करीब करीब 100 सीटों पे शायद लड़ी थी चुनाव, तो 100 सीटों में से वो ज्यादातर सीटें हार गई। अगर वो राजद के पास रही होती, राष्ट्रीय जनता दल के पास, तो राष्ट्रीय जनता दल उस पर अच्छा परफॉर्मेंस की होती। तो पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर अगर आप मांग रहे हो तो उत्तर प्रदेश में तो आपको और सीटें कम मिलनी चाहिए। तो मुझे लगता है यही सब टेक्निकल बातें दोनों पार्टी के नेताओं के बीच हो रही है और सौहार्दपूर्ण स्थिति में हो रही है, दोनों पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छा है और जल्दी ही समझौता हो जाएगा, क्योंकि दोनों को पता है कि एक दूसरे की जरूरत दोनों को और देश की जरूरत भी इन लोगों की हो, तो इसलिए ये समझौता और टेक्निकल वो नहीं है। सीटें ज्यादा मांगना न मांगना ये तो हर पार्टी की रणनीति होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें मांगेंगे तो अपने नेताओं से भी बताएंगे हम ज्यादा से ज्यादा मांग रहे थे, मिली नहीं, इसलिए संतोष करके जितनी मिली उतनी पे लड़ो, हम प्रयास तो किए। तो ये रणनीति होती है बातचीत करने के दौरान। अभी मेरा एक आखिरी सवाल है कि अभी तो कांग्रेस की इनकी बातचीत चल रही है और आरएलडी की बातचीत देखा जाए तो खत्म हो चुकी है। 7 सीटें अगर निकल कर सामने आ रहा, 7 सीटें दी हैं। चंद्रशेखर आजाद एक बड़ा फैक्टर है। पिछले विधानसभा चुनाव में वो सपा से बातचीत कर रहे थे, बाद में सपा की तरफ से एक खबर आई, जो अंदर खाने खबर आई कि सिर्फ 1 सीट दे रहे थे, बाद में उनको नुकसान हुआ। जिस तरह से आरएलडी ने वहां सीटें ली मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और कहीं ना कहीं जो है उस तरह से उसने परफॉर्मेंस नहीं किया। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि इस पूरे चुनाव का विश्लेषण कर रहे थे, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, तो बोल रहे थे अगर चंद्रशेखर इनके साथ में आते तो बहुत सारी सीटों पर फर्क पड़ता। अभी तो उनसे बातचीत करना रह गया है, तो आपको क्या लगता है उनको कितनी सीटें सपा दे रही है? चंद्रशेखर की क्षमता, चंद्रशेखर की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी आपने नगर निगम के चुनाव में देखा। सहारनपुर में चंद्रशेखर को गली गली आरएलडी ने टहलाया था। समाजवादी पार्टी के मुखिया के साथ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जितना तवज्जो उनको नहीं देना चाहिए उससे ज्यादा समाजवादी पार्टी ने दिया, और समाजवादी पार्टी ने दिया, लेकिन क्या परिणाम क्या आया? चुनाव बुरी तरीके से गठबंधन हारा। ऐसी स्थिति में जो लोग ये हवा बना रहे हैं कि चंद्रशेखर, अभी चंद्रशेखर मायावती जी के विकल्प नहीं हो सकती, और चंद्रशेखर को मुझे लगता है 1 से ज्यादा सीटें देने की स्थिति में समाजवादी पार्टी होगी ना आरएलडी होगी, और ना वो जीतने की स्थिति में है। वो दोनों गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में लड़कर के 1 आध सीटों पर से वो चुनाव जीत करके संसद जा सकते हैं। मुझे लगता है अभी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आरएलडी दोनों अभी इस मुद्दे पर इसलिए नहीं बोलना चाहेंगे, मुझे लगता है कि अभी मायावती जी को एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में लाने का प्रयास होगा, और जैसे ही आप चंद्रशेखर को तवज्जो देंगे, मायावती को एक मौका मिल जाएगा कांग्रेस पार्टी पर, समाजवादी पार्टी पर हमला करने का कि मुझे खत्म करने के लिए चंद्रशेखर को ये लोग सह दे रहे हैं। इसलिए सब लोग अभी शांत हैं। चंद्रशेखर के मुद्दे पर मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, और न चंद्रशेखर इतने बड़े मुद्दे हैं। चंद्रशेखर अपनी 1 सीट जीत जाए, वो भी आरएलडी के सहयोग से, समाजवादी पार्टी के सहयोग से, तो बड़ी बात होगी। अभी मेन खिलाड़ी बसपा ही है, तो मुझे लगता है कि बसपा को नुकसान करके कोई चंद्रशेखर को लेकर के कोई तीर नहीं मार देगा। इसलिए सबको पता है कि हमें तीर मारना है तो मायावती जी को। अगर मायावती आती हैं, बहुजन समाज पार्टी आती है इंडिया गठबंधन में, तो किसका नुकसान होने वाला है? क्या जो कांग्रेस 25 सीटें मांग रही है, सोचिए कि 20 सीटें उसको मिल गई, 18 सीटें मिल गई, तो नुकसान किसका होगा? सपा का होगा कि कांग्रेस का होगा? कौन सैक्रिफाइस करेगा? सैक्रिफाइस समाजवादी पार्टी को करना पड़ेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी को इसलिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, समाजवादी बड़ी पार्टी है, कुछ सीटें
समाजवादी पार्टी को त्याग करना पड़ेगा, कुछ कांग्रेस को त्याग करना पड़ेगा, तब जाकर के किसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी उसमें एडजस्ट हो पाएगी। तो मेरा मानना है कि इसमें समाजवादी पार्टी को ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अच्छा, समाजवादी पार्टी इस नुकसान को सहने के लिए भी तैयार है। समाजवादी पार्टी और तमाम पार्टियां ये कह रही हैं कि अगर संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए कोई भी कदम उठाना पड़ेगा, कोई भी हमें नुकसान सहना पड़ेगा, तो हम सहन करने के लिए तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी चूंकि बड़ी पार्टी है प्रदेश की, इसलिए उसे नुकसान होगा जब बहुजन समाज पार्टी इस गठबंधन में शामिल होगी सीटों के स्तर पर, और फायदा दोनों को होगा, क्योंकि दोनों के वोटर ये जानते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी इस देश से हटेगी तभी संविधान सुरक्षित होगा, तभी आरक्षण सुरक्षित होगा, तभी हक हुकूक सुरक्षित होगा, तभी लोगों का इस देश में अधिकार प्राप्त होगा। क्योंकि देख रहे हैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संविधान पर हमले कर रही, संविधान के संघीय ढांचे पर हमले कर रही है। इस देश को कहा जाता है कि सेकुलर देश है, आज क्या आपको लग रहा है कि सेकुलर देश है? तो इन सब चीजों पर बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो भी समझ रहा है कि किसी तरीके से संविधान विरोधी इस सरकार को हटाना है। तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को, इंडिया गठबंधन को बहुजन समाज पार्टी के आने से फायदा होगा। तो इसी बातचीत को हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं। अभी हम समाजवादी पार्टी को लेकर बातचीत कर रहे थे, कांग्रेस को लेकर बातचीत कर रहे थे, कैसे टिकटों को लेकर क्या क्या चीजें चल रही हैं। आप देख रहे थे TV11 भारत। मेरा नाम शैलेंद्र है और साथ में हमारे मनोज यादव जी थे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, लखनऊ से जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।